हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे से होंगे और अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए अपने लाइफ में। पॉजिटिव रहिए, खुद में बैलेंस बना के रखिए और लोगों के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहिए, लॉयल रहिए। बस ये कुछ मूल मंत्र हैं आपके लाइफ के जो आपको फॉलो करने चाहिए ही चाहिए। तो आज हम ट्विन फ्लेम जर्नी के ऊपर बात करने वाले हैं एक डिफरेंट टॉपिक पे, और ये टॉपिक है रिलेटेड है डिवाइन फेमिनाइन से कि उनको क्या करना चाहिए। क्योंकि ये जर्नी जो है बहुत लॉन्ग टर्म जाती है। ये जर्नी कोई शॉर्ट टर्म वाली नहीं है कि कल मिले, नेक्स्ट डे हम फैमिली से इन्वॉल्वमेंट हुआ और फिर उसके बाद थर्ड डे हमारी शादी हो गई और ऐसा हो गया। बिल्कुल भी नहीं। ये जर्नी अगर आपको मिल गई है या कुछ सोलमेट जर्नी भी अगर आप हैं उसमें, तो ये मान के चलिए कि ये बहुत ही लंबा खींचेगा, बहुत ही लंबा जाएगा और आपके पास सिवाय पेशेंस रखने के और कोई चारा नहीं है। अब तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए हमारे सामने और हम रेस्टलेस हो जाते हैं, तो ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए? मैटर यहाँ पर ये उठता है कि इस जर्नी से अपने माइंड को डाइवर्ट करके फास्ट यूनियन मैनिफेस्ट करना और फास्ट चीज़ें हों, इस स्पीड अप आए आपके इस जर्नी में। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो आप ये समझ जाइए, ये जो कंप्लीट जर्नी है ना, ये डिवाइन फेमिनाइन के ऊपर जितनी निर्भर करती है ना, उससे कहीं ज़्यादा डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि एक्शन उनको लेना है, डिसीज़न उनको बनाना है आपके बिहाफ में, फियर से उनको निकलना है। डिवाइन फेमिनाइन को कोई फियर नहीं होता है। डिवाइन मस्कुलाइन से मिलने के बाद डिवाइन फेमिनाइन अगर कहे कि मैं फियर में हूँ, ड्यू टू दिस ड्यू टू दैट मैं एक्शन नहीं ले सकती, बिल्कुल नहीं। डिवाइन फेमिनाइन ऐसी होती ही नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड होती है। यहाँ पर डिपेंड करता है डिवाइन मस्कुलाइन के ऊपर सोसाइटी, लॉन्ग डिस्टेंस, कास्ट, रिलीजन, विचारों का ना मिलना, चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं चल रही है। क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मस्कुलाइन दोनों एक ही एनर्जी के फॉर्म होते हैं, तो ऐसे में दोनों में पुल एंड पुश हमेशा लगा रहता है। ये भी उनसे कम नहीं, वो भी इनसे कम नहीं। लॉयन वाली जो एनर्जी होती है ना, वो डिवाइन मस्कुलाइन में आप देख सकते हो, और लॉयनेस वाली जो एनर्जी होती है ना, वो आप डिवाइन फेमिनाइन में देख सकते हो। शेर और शेरनी, इससे ज़्यादा डायनेमिक पर्सनालिटी और इससे ज़्यादा डायनेमिक पावरफुल कपल कहूँ तो क्या ही हो सकता है। तो कुछ ऐसी होती है ट्विन फ्लेम जर्नी में, जो जब दो लोग आते हैं, दो सोल आते हैं, तो चीज़ें दोनों की एक जैसी है ना। हर चीज़ में सिमिलैरिटी आपको देखेगी। इवन डिवाइन मस्कुलाइन, जो रियल डिवाइन मस्कुलाइन डिवाइन फेमिनाइन है, जो रियल में शिव शक्ति जर्नी में है, वो एग्जैक्टली बिल्कुल डिट्टो एक दूसरे के कार्बन कॉपी लगते हैं। उनके नाक, कान, हेयर, एवरीथिंग, बॉडी, पर्सनालिटी, हाइट, वेट, सब चीज़। अगर वो उधर वेट लॉस करेगा तो इधर ये नेचुरली अपना वेट लॉस करने लगेगी। अगर वो वेट गेन करेगा तो इधर ये पर्सन नेचुरली वेट गेन करना स्टार्ट कर देगी। तो ट्विन फ्लेम आत्मा से ही नहीं जुड़े होते, बॉडी, पर्सनालिटी, एवरीथिंग उसमें सिमिलर आप देखोगे। अगर एक को दही खाना पसंद है, उसको भी दही खाना पसंद होगा। एक को अगर किसी चीज़ से एलर्जी है, तो दूसरे को भी उसी चीज़ से एलर्जी होगी। यहाँ तक कि ऐसा भी देखा जाता है इस जर्नी में कि जो रियल ट्विन फ्लेम होते हैं, उनकी जर्नी तो टफ़ होती है, टफेस्ट से टफेस्ट होती है। साथ ही साथ उनके फैमिली मेम्बर्स भी दूसरे फैमिली मेम्बर्स के डिट्टो कार्बन कॉपी होते हैं। पता चला उनके मामा जी की फेस जो है वो आपके फादर से मिल रही है। पता चला कि उनकी भाभी के जो फेस है आपके सिस्टर से मिल रहा है। पता चला उनकी मॉम की जो फेस है वो आपकी मॉम से मिल रहा है। और ये एकदम सत्य बात है। ये जल्दी देखने सुनने को नहीं मिलता, लेकिन एक्चुअली में जो शिव शक्ति है, शिव शक्ति क्या, आप शिव को देखो, शक्ति को देखो, कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। तो एग्जैक्टली रियल ट्विन फ्लेम जो होते हैं, उनकी जर्नी तो इतनी हार्डेस्ट होती है ना, कि वही जानते हैं कि ये जर्नी उनको कितना आनंद देती है और कितना ज़्यादा पेन देती है। ये जर्नी जो है ना, पूरी तरह से उनको धैर्य रखना
सिखा देती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स में इनिशियल स्टेज में पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता, वो हर चीज़ चाहते तुरंत तुरंत हो मेरे लाइफ में। और जर्नी जो है यही चीज़ सिखाती है, प्यूरिफाई करना, सोल का प्यूरिफिकेशन जो कह सकते हो आप, ट्विन फ्लेम जर्नी को कह सकते हो। हमें हर चीज़ सिखा देती है, हम कितने भी मैच्योर हैं लेकिन उससे ज़्यादा मैच्योरिटी तो हमें ये जर्नी सिखा देती है। तो ये होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। देखिए, ऐसे में डिवाइन फेमिनाइन की बातें जो है, जो मैं मेन तो मेरा यही है, तो डिवाइन फेमिनाइन को क्या करना चाहिए कि अगर आप इनिशियल स्टेज में है तो भले बबल फेस है, अभी आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी और आपको लगेगा बहुत अच्छा है, मिल गया मुझे मेरा पर्सन, चीज़ें बड़ी स्मूथ जाएंगी, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप आने वाले टाइम में आपके सामने कितना बड़ा पहाड़ खड़ा होने वाला है। आपके रिश्ते नाते आपके साथ ही कितने ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में जा सकते हैं। आज आप जिस बंदे के साथ सोच रहे हो कि ये पर्सन है, मिल गया मुझे, हैप्पी एंडिंग, बस लाइफ यही है बिल्कुल भी लाइफ ऐसी नहीं है। वो हर एक पॉइंट जहाँ पर हमारे पर्सन भी हमें छोड़ देते हैं, सेपरेशन आता, सेपरेशन के बिना ट्विन फ्लेम जर्नी हो ही नहीं सकती। ट्विन फ्लेम जर्नी सेपरेशन आना निश्चित है। तो जो लोग इनिशियल स्टेज में हैं, तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप वो फेरी टेल, वो प्यार मोहब्बत वाली एनर्जी से आप निकल जाएं। आप जितना उसमें रहेंगी, जितना ऑब्सेस्ड रहेंगी उस पर्सन को लेके, दिन भर उसको स्टॉक कर रहे हैं, दिन भर वो क्या कर रहा है, खाया पिया, उठा बैठा, सोया जागा, ऑफिस गया, क्या कर रहा है, ये क्या कर रही है। मैं यहाँ डिवाइन एनर्जी की बात कर रही हूँ, वो मैस्कुलाइन एनर्जी हो, फेमिनाइन एनर्जी हो, जेंडर से कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो जो इनिशियल स्टेज में फेमिनाइन एनर्जी है वो अभी से अपना इनर वर्क स्टार्ट कर दे, ताकि प्रभु के देन से आपकी जर्नी 5 साल, 10 साल, 8 साल ना खींचते चली जाए, डिलेज ना होते जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर कुछ पूजा पाठ भी करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में दोष होना वो होता ही है। आपके बर्थ चार्ट में पितृदोष होगा ही होगा, मंगल दोष होगा ही होगा, सैटर्न का कुछ ना कुछ होगा, राहु का कुछ ना कुछ होगा, और अमावस्या दोष जो होता है ना वो आपको रहेगा ही रहेगा। आप देखना, कोई सा भी दोष होगा, ट्विन फ्लेम जर्नी बिना दोष के हो ही नहीं सकती है। तो अगर आपको इतना नॉलेज हो जाए तो सबसे पहले तो क्या करना है कि आपको अपने ट्रू लव, जो आपका डेस्टाइन कनेक्शन है, उससे आपको उस पर ज़्यादा फोकस्ड नहीं रहना, उसको एक नॉर्मल इंसान की तरह लेना है। हाँ, ये चीज़ बड़ा टफ होता है, क्योंकि जब हम अपनी ही ऊर्जा से मिलते हैं तो हम अपनी ऊर्जा की तलाश में रहते हैं ना बचपन से, इसीलिए तो हम में एक मिसिंग एनर्जी होती है, लगता है कुछ कमी है, अधूरापन है। तो वो ऊर्जा जब सामने बहुत टाइम के बाद हमें दिखाई देती तो हमारी एनर्जी उधर बहुत नेचुरली ही उसके तरफ जो है वो अट्रैक्ट होने लगती है, और हम उस एनर्जी को पाना चाहते हैं अपने अंदर। अब उस एनर्जी को पाना है आपको, तो उसके लिए तो यथासंभव आपको एफर्ट भी लगाने पड़ेंगे, हर वे से स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, तन मन सोल से आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा, क्योंकि ये जर्नी जो है स्पिरिचुअलिटी है। आप एक एनर्जी को अपने अंदर समाना चाहते हो, उस एनर्जी को आप पाकर कंप्लीट होना चाहते हो, तो वो उसको पाने के लिए भी आपको प्रयास जो है वो रखना पड़ेगा और ईश्वर को समर्पित होना पड़ेगा। बिना समर्पण के ये चीज़ें ऐसे ही चलती रहेगी, आप उसके पीछे भागोगे, वो एनर्जी आपसे दूर जाएगी। तो ये जर्नी होती है। तो अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं तो अपना इनर वर्क, अपना फोकस, डिस्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन डिप्रेशन में भी जाती हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं जब डिवाइन मस्कुलाइन अचानक ही चेंज हो जाते हैं, सेपरेशन आ जाता है, डिसीज़न लेने से पीछे हट जाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन में भी चली जाती हैं, और यही चीज़ को ओवरथिंक करते 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 अपने मेन फोकस से, अपने इनर वर्क से वो डिस्कनेक्ट हो जाती हैं और एक अच्छा खासा अपना टाइम
वेस्ट कर देती हैं। जहाँ पर बाकी चीज़ों को जहाँ इम्पोर्टेंस देना चाहिए वो वहाँ पर फोकस ना होके सारी एनर्जी डिवाइन मस्कुलाइन के पीछे वेस्ट कर देती है, उनको स्टॉक करने में, उनके क्या करे क्या नहीं करे यही सब जानने में। तो अपने ऊपर आप अभी से फोकस बना लो और उस इंसान को आपको एक नॉर्मल पर्सन की तरह लेना है, ना कि सोच के आप पूरी तरह से फेरी टेल वाली दुनिया में गुम हो जाओ। अब पूरी दुनिया संसार को आप भूल जाओ, यहाँ तक कि खुद को भी आप भूल जाओ। दूसरी बात कि आपको इनर वर्क जो हो गया, और दूसरी चीज़ है कि पूजा पाठ अगर आप पहले करवा लेते हो तो जो भी ग्रह दोष के कारण आपकी जर्नी डिलेज हो सकती है, लॉन्ग टर्म जा सकती है, ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, तो वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। और यहाँ पर ये भी पूजा कर सकते हो कि आप ना कहूँ तो अपने पैसों से एनिमल की सेवा करना, बर्ड्स की सेवा करना, टेंपल में डोनेशन देना, नीडी पीपल को डोनेशन देना, ये चीज़ आप करना स्टार्ट कर दो। क्योंकि अगर पितृदोष भी होगा ना, हो सके तो अमावस्या का दिन एक चुन लेना, उस दिन आपको कुछ ना कुछ डोनेट करना ही करना है। भगवान विष्णु के कोई भी रूप जिनको हम पूछते हैं, चाहे राम सीता जी हैं या फिर कृष्ण भगवान है, कोई भी टेंपल है, क्योंकि विष्णु जी के टेंपल भी बहुत रेयर ही देखने को मिलते हैं, तो उनके रूप के कोई भी टेंपल कहीं भी अगर स्थापित है तो वहाँ जाकर आप अमावस्या के दिन ज़रूर पूजा प्रसाद अपने पितरों के नाम से करें। क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा जो डिले कर सकता है वो आपका पितृ दोष होता है। क्योंकि आपको इस जर्नी में सिर्फ अपने डिवाइन मस्कुलाइन के साथ यूनियन में नहीं आना है, बल्कि आपके साथ जुड़ा हुआ है विश्व कल्याण, यूनिवर्स का कल्याण, मदर अर्थ का कल्याण, एंसेस्टर का कल्याण। और आप अपने देखना कि इस ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग हैं, देखिएगा आपके घर में किसी की भी बहुत रेयर होगा जिसकी नेचुरल डेथ हुई होगी। अदरवाइज़ आपके घर में आधे से ज़्यादा जो लोग चले गए आपके कम एज में गए होंगे, अननेचुरल तरीके से गए हुए, किसी की नेचुरल डेथ नहीं होगी। वही है एंसेस्टर कर्स जिसको आपको रिमूव करना है। तो आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आपको ही जिम्मेदारी दी नहीं गई है, आपके पर्सन को भी दी गई है। क्योंकि अगर आपके कुंडली में कोई दोष है तो उनके भी कुंडली में तो दोष होगा ही होगा। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने एंसेस्टर कर्मा को रिमूव करने की, हीलिंग देने की, उनके भी ऊपर होगा। और यही रीज़न होता है कि अगर आप सारी चीज़ें कर भी लेते हो ना, तो आप सोचते कि मैंने तो कर लिया, हो क्यों नहीं रहा यूनियन, चीज़ें क्यों नहीं चल रही हैं स्मूथ, वो अभी भी चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज होगा कैसे? चेंज इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसे भी तो करना है ना, उसे भी तो जर्नी के बारे में बताया जाएगा यूनिवर्स के द्वारा, वो भी अवेकन होगा। फिर वो भी, उसके भी कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस बनेंगे जहाँ पर वो किसी चीज़ों में फंसेगा। उसके बाद वो अपने ग्रहों की शांति करवाएगा, पितरों की शांति करवाएगा, हीलिंग के तरफ जाएगा, है ना। लेकिन अगर आप भी छोड़ दोगे तो फिर तो ये डबल हो गया ना। एक तो आपके काउंटर पार्ट को अननोन है, वो ये नहीं जानता, वो अभी जानेगा भी नहीं, क्योंकि इस जर्नी में सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनाइन ही अवेकन होती है। तो अगर आपने भी छोड़ दिया इनर वर्क करना या अभी से फोकस करना अपना छोड़ दिया, सिर्फ डिवाइन मस्कुलाइन के भरोसे आप बैठे रहे और आपने कुछ ग्रह शांति भी नहीं करवाई है, तो ये और जर्नी डिलेज हो जाएगी। फिर आप कब जाके ये सब चीज़ करोगे, कब खुद पे फोकस करोगे, कब आपका सोल पर्पस मिलेगा, उसके बाद पता चलेगा वो पर्सन अपने जो भी प्लैनेट पोजीशन है, जो भी चीज़ें उसके लाइफ में उथल पुथल चल रही है, तो उसकी वो हीलिंग करवाएगा। बाद में पता चलेगा फिर वो हीलिंग की तरफ गया, उसके बाद उसने इनर वर्क किया, उसके बाद जाके वो अवेकन हुआ। तो इस तरह बहुत लंबी जर्नी चल जाएगी। इसीलिए जो इस जर्नी में है उनके लिए ये चीज़ मैं बता रही हूँ। और जो मिड जर्नी में भी है तो आप फियर से पहले निकल जाए, क्योंकि मिड जर्नी तो सबसे ज़्यादा पेन देती है। ये जर्नी जो मिड जर्नी होती है ना, ट्विन फ्लेम जर्नी की जो मिड स्टेज होता है, ये तो पूरी तरह से तहस नहस कर देता है डिवाइन फेमिनाइन को। अगर वो पूरी तरह हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड हो गई है, आप आइसोलेशन में चल जाओगे,
आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। और तब तो ये चीज़ें बहुत वर्स्ट हो जाती है जब आपके ऊपर राहु शनि केतु की महादशा, अंतरदशा या आप प्रत्यंतर दशा से गुजर रहे हो। तब तो ये चीज़ सोचो तो आपके लिए किसी हेल्थ से कम नहीं होगा, क्योंकि इतने ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे, इतनी चीज़ें आपके साथ होंगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी जो आपने कभी सोचा नहीं था। तो ट्विन फ्लेम जर्नी मतलब कि लोहे के चने चबाना, ये ऐसी जर्नी है। तो इसके लिए अपने जिगर, माइंड, सोल को आप स्ट्रॉन्ग बना लीजिए और अभी से हो सके तो आप अपने वर्क पे ध्यान दें और इस बात का फियर तो आप निकाल दें कि वो इंसान कहीं जाएगा। अगर वो किसी कार्मिक सिचुएशन में भी जाएगा ना, तो वो उसका कर्मा है, उसमें आपका कोई वश नहीं है। वो जाएगा मतलब वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन आप अपने दिमाग से ये फियर तो बिल्कुल वैनिश कर दीजिए कि वो रिटर्न नहीं होगा। वो रिटर्न होगा अगर वो आपका ट्विन फ्लेम पर्सन है, वो रियल ट्विन फ्लेम हो। आप जो चीज़ें मैंने बताई एकदम रियल ट्विन फ्लेम हो, वो इंसान आपके डेस्टिनी में लिख दिया जा चुका है, इसलिए आपको ईश्वर ने मिलाया है इस धरती पर। तो आप ये फियर छोड़ दीजिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। उसके अपने कर्म है और जब तक वो अपने कर्म का भरपाई ना कर ले, अपने कर्मा को क्लियर नहीं कर ले, आप कुछ भी कर लीजिए, ऐसे यूनियन में तो आएंगे नहीं। तो ये चीज़ें हैं। तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग रेस्टलेस हो जाते, एक पर्सन के बारे में सोच के अगर फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, डिप्रेशन में रह रहे हो और सोच रहे हो कि ये जर्नी फॉल्स है। जर्नी फॉल्स नहीं है, जर्नी बिल्कुल सही मिली है आपको। लेकिन आपको जो चीज़ें करना चाहिए वो आप कर नहीं रहे हो। आप सारी दुनिया भूल करके देवदास बन चुके हो उस पर्सन के लिए। आप पूरी दुनिया भूल करके उस इंसान का वेट कर रहे हैं। आप ऑब्सेशन में आ जाते हो उस इंसान को लेकर के। आप जब उसके पीछे पड़ जाते हो तो ऐसा लगता है कि बस वो आज अभी इसी वक्त चीज़ों को समझ ले और समझ के कल वो यूनियन कर ले मेरे साथ। ऐसा तो अगर डिवाइन मस्कुलाइन भी चाहेंगे ना तो भी ईश्वर होने नहीं देंगे, क्योंकि जो डिवाइन मस्कुलाइन है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। उसको एहसास कराना इस ट्विन फ्लेम जर्नी का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो ईश्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ और दी गई है, क्योंकि आपसे आपके संबंध के जितने लोग हैं या बाकी लोग हैं उन सब का कल्याण आपसे जुड़ा हुआ है। और आप सब चीज़ों को दरकिनारे करके एक एनर्जी के पीछे आप पड़ जाओगे तो वहाँ ईश्वर आपको और लंबा खींचेगा, वो इंसान और आपसे दूर जाएगा। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, डिप्रेशन में नहीं आना, लंबे लंबे एक एक पैराग्राफ के मैसेज नहीं करना है जो मोस्टली डिवाइन फेमिनाइन करती हैं। पकड़ के नहीं रखना है, फियर में तो बिल्कुल भी नहीं जाना कि वो पर्सन डेस्टाइंड है, वो आपके डेस्टिनी में है, मतलब है। वो कार्मिक किसी भी चीज़ में आएगा वहाँ से कट ऑफ होना ही होना है, वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता वो इंसान, और ये एकदम परम सत्य है। तो फियर में आपको नहीं रहना, जो हो रहा है गो विद द फ्लो जाना है, लेकिन अपने कर्मा आपको क्लियर रखना। दूसरों के साथ गलत कर्मा क्रिएट नहीं करना है आपको। दूसरों के साथ भी सही रहना, अपने साथ भी सही रहना, दूसरों की हेल्प करना है। और जो चैरिटीज़ वगैरह जो मैंने बोले हैं, जो हीलिंग मैंने बोले खुद के लिए, मेडिटेशन आप करना स्टार्ट कर दो अभी से। पूजा पाठ, मंत्र चैंटिंग जो होता है आप करना स्टार्ट कर दो। शिव जी के मंत्र पकड़ लो, आप सूर्य देव के मंत्र पकड़ लो या शनि देव के मंत्र पकड़ लो, चालीसा कर लो, देवी माँ के चालीसा कर लो। तो ये सब चीज़ ना बहुत जल्दी जो होता है ना हमारे कर्मा को क्लियर करते हैं। माँ काली के चालीसा, माँ काली के मंत्र जो होते हैं, हनुमान जी ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में। हनुमान चालीसा, हनुमान जी के मंत्र हो गए, बजरंग बाण हो गए। तो ये सब चीज़ें आप जितना करोगे या जितना डिवाइन की तरफ आप फोकस होगे ना, देखो आपका पर्सन उतनी जल्दी, उतनी स्पीडअप में अवेकन होगा। फिर आपको भी बाकियों की तरह इतना लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिलेज नहीं झेलना पड़ेगा। अगर आप शुरू से ये सब कर्म, अगर शुरू से आप डिवाइन की तरफ आप चल जाते हैं, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी पता चल गया, श्योर हो आप, तो आप अभी से भगवान को पकड़ लो। अगर आप भगवान को छोड़ दिए तो ये जर्नी भी आपको पीछे छोड़ देगा। फिर यूनियन होते होते बहुत सारा अच्छा खासा टाइम निकल जाएगा।
और यही होता ही है, हमें चीज़ें बहुत लेट से समझ आती हैं, हमें अपना सोल पर्पस बहुत लेट से समझ आता है। जहाँ तक हो सके, संभव हो, अपनी एनर्जी से दूसरों को हीलिंग देने की कोशिश करो, दूसरों को हेल्प करने की कोशिश करो, आप ये करना है। तो ये आज का वीडियो है मेरा इस ट्विन फ्लेम जर्नी पे, जो मुझे लगा कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है स्पेशली डिवाइन फेमिनाइन के लिए, कि आप इस जर्नी को समझिए। और मैंने जो चीज़ें बताई हैं वो उस चीज़ को भी आप बिल्कुल समझिएगा और भगवान पे समर्पित रहिएगा इस जर्नी को लेकर। और आपको सिर्फ़ और सिर्फ ईश्वर के तरफ जाना है, वो चीज़ ईश्वर खुद आपके सामने ला कर देंगे। बस आपको यूनिवर्स, अपने एंजल और अपने गॉड के साथ ईमानदार रहना है और ट्रस्ट रखना है, क्योंकि यहाँ विश्वास का भी टेस्ट होता है, आपके विश्वास का भी टेस्ट होता है, आपके समर्पण का भी टेस्ट होता है कि आपको कितना विश्वास है या नहीं है। तो बस ये टॉपिक जो है यहीं पर मैं ख़त्म करती हूँ, और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आएंगे, और मेरी वीडियो अगर सुनने में अगर आपको अच्छे लगते हैं, समझ आते हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि बिना सपोर्ट के आपको क्या कहूँ तो मोटिवेशन जो है मुझे भी नहीं मिल पाता है। तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जो चीज़ें अच्छी लगती हैं वो लाइक कीजिए, जो चीज़ भी आपको लगता है तो कमेंट करके बताएं, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके एक्सपीरियंस जानने के लिए। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करें इस चीज़ों पे, जो भी आप एक्सपीरियंस से गुज़र रही हैं या जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।